365 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित, 41 किलोमीटर तवील और 10 किलोमीटर चौड़ी गज़ा पट्टी, जहाँ 2 मिलियन 20 लाख से ज़्यादा लोग आबाद हैं और ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डेंस्ड पॉपुलेशन एरियाज़ में से भी एक है। फ़लस्तीन के लोग 1948 में क़याम इसराइल की नाजायज़ तकसीम के बाद से ही अपनी सरज़मीन पर एक बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। गज़ा पट्टी के एक तरफ तो बहीरा रूम और दूसरी दो अतराफ में इसराइल है, जो मुकम्मल तौर पर नो गो एरिया है। रफ़ा क्रॉसिंग वो वाहिद रास्ता है जो गज़ा को मिस्र से जोड़ता है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गज़ा के अंदर 6 लाख से ज़्यादा अफराद 8 मुख्तलिफ कैंपों में रिहाइश पजीर हैं, जिनका मुकम्मल इन्हिसार बैरूनी एड पर है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हालिया कशीदगी से पहले रफ़ा क्रॉसिंग से रोज़ाना 500 इमदादी ट्रक गज़ा के अंदर खुराक, पानी और अद्वियात वगैरह लेकर आते थे। गज़ा को दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर जेल भी कहा जाता है। गज़ा को एक अलहदगी पसंद तहरीक हमास कंट्रोल करती है, जो इस मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट से पहले भी कई बार इसराइल से छोटी बड़ी लड़ाइयाँ करती रही है। हमास को इसराइल, अमेरिका, बरतानिया एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर मानते हैं, जबकि रूस, चाइना, ईरान, इंडिया और पाकिस्तान हमास की हमायत करते हैं और इसे एक अलहदगी पसंद तहरीक के तौर पर ही जानते हैं। दोस्तों, इसराइल के पास दुनिया के जदीद F-16, F-15 जैसे फाइटर प्लेन, जदीद एयर डिफेंस सिस्टम और दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी मौजूद है और इसके अलावा इसराइल को बरतानिया, यूरोप, अमेरिका की मुकम्मल हिमायत भी हासिल रही है। इसके मुकाबले में अगर हम हमास को देखें तो हमास के पास 30 से 50 हज़ार के करीब फाइटर्स और देसी साख्ता रॉकेट के अलावा कुछ भी नहीं है। तो आखिर वजह ही क्या थी कि हमास ने 7 अक्टूबर की सुबह इसराइल पर 3 अतराफ से हमला कर दिया। 20 मिनट में इसराइल पर हज़ारों रॉकेट फायर कर दिए, जिसके नतीजे में 1000 के करीब इसराइली हलाक हो गए और 250 के करीब इसराइलियों को हमास कैदी बनाकर गज़ा के अंदर ले गया। आखिर हमास के इस तूफ़ान अल अक्सा ऑपरेशन का मकसद क्या था और आया क्या हमास अपने मकसद में कामयाब रही, और क्या ईरान भी इस हमले के पीछे हमास की सपोर्ट में मौजूद है, और पाकिस्तान को इस मौजूदा सूरत हाल में क्या करना चाहिए? इन तमाम सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैं हूं अली अब्बासी और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस मुनफरिद यूट्यूब चैनल ताबे सुखन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। 1948 में इसराइल के क़याम के बाद से अरबों के लिए इसराइल को तस्लीम करना किसी तौर मुमकिन नहीं था। यही वजह थी कि अरबों और इसराइल के दरमियान 4 मुख्तलिफ जंगें हुईं, जिनमें हर बार इसराइल कामयाब रहा और मज़ीद अरबों की ज़मीन पर कब्ज़ा बढ़ाता ही गया। इसराइल को अमेरिका, बरतानिया और यूरोप की हमेशा से मुकम्मल हमायत हासिल रही है। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी के बावजूद इसराइल बतौर रियासत न सिर्फ एक स्टेबल कंट्री के तौर पर जाना जाता है, बल्कि 2022 की एक विकीपीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल दुनिया की चौथी सबसे कामयाब इकॉनमी लिस्ट में भी है। 4 जंगें हारने के बाद अरब ममालिक अब ये बात कंसीडर करने लगे हैं कि मौजूदा दौर में रवायती हथियारों की जंग में इसराइल को शिकस्त देना इनके लिए तकरीबन नामुमकिन है। अमेरिका और बरतानिया की कोशिशों से UAE और बहरीन ने हाल ही में बाकायदा तौर पर इसराइल को तस्लीम भी कर लिया है और बाकी अरब कंट्रीज़ स्पेशली सऊदी अरेबिया भी इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। ऐसे में फ़लस्तीन की आज़ादी की आवाज़ कहीं मध्यम पड़ती जा रही थी और अरब ममालिक अब मसला फ़लस्तीन को अपने दामन से छुड़वाना चाह रहे थे। दोस्तों, मेनली यही सबसे बड़ी रीज़न थी कि हमास ने 7 अक्टूबर हफ्ते की सुबह अचानक इसराइल पर 20 मिनट्स में थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट्स फायर कर दिए। इतनी बड़ी तादाद में फायर किए गए रॉकेट्स को इसराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक पाया। सैकड़ों रॉकेट इसराइल में मुख्तलिफ फौजी ठिकानों, रिहायशी आबादियों और गाड़ियों पर गिरे। इसके अलावा हमास फाइटर्स ने इसराइल हमास बॉर्डर पर लगी बाड़ उखाड़ दी और इसराइली सरहद से मलका इलाकों में घुसकर कार्रवाई की। समंदर से कश्तियों और आसमान से पैराग्लाइडर्स की मदद से रिहायशी इलाकों में घुसकर 1000 से ज़्यादा इसराइलियों को हलाक किया गया और 200 से ज़्यादा इसराइली और अमरीकी बाशिंदों को हमास के फाइटर्स अपने साथ कैदी बनाकर वापस गज़ा में भी ले गए। इस अचानक हमले के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कौम से खिताब करते हुए इसराइल को स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया और कहा कि हम हमास को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। इसके साथ ही हमेशा की तरह बरतानिया और अमेरिका ने इसराइल की मुकम्मल हमायत का न सिर्फ ऐलान किया, बल्कि अमेरिका ने 2 बहरी भेड़े फ़ौरन इसराइल की मदद के लिए बहीरा रूम में तैनात भी कर दिए। आज तक यानी इस जंग के 26 दिन बाद इसराइली फाइटर जेट F-16 और F-15 गज़ा के अंदर खुद इसराइली डिफेंस फोर्सेस यानी ADF के मुताबिक 6000 बॉम्ब्स गिरा चुके हैं। दोस्तों, हवाले के लिए आपको बताता चलूँ कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान वार में 1 साल में तकरीबन 6000 बॉम्ब्स गिराए थे और गज़ा पट्टी के अंदर 45% 45% इमारतें मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। 26 दिन
26 डेज से इसराइल ने गजा का मुकम्मल मुहासरा कर रखा है। थाउजेंड्स ऑफ टैंक और 3.5 लाख रिजर्व फौज गजा बॉर्डर पर मौजूद है, जो गजा के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। ताहम गजा के अंदर हमास फाइटर्स ने 500 किलोमीटर लंबी मुख्तलिफ सुरंगों का जाल बिछा रखा है और हमास के कमांडर अबू उबैदा का कहना है कि हम मुकम्मल तैयार हैं, हम इसराइली फ़ौजियों के लिए गजा की ज़मीन कब्रिस्तान बना देंगे। एक तरफ ईरान, जो इसराइल का रवायती दुश्मन है और लबनान में मौजूद हिजबुल्लाह को मुकम्मल माली और हथियारों की सपोर्ट करता है, ईरान ने ऐलान कर धमकी दी है कि अगर इसराइल ने गजा के अंदर घुसने की कोशिश की तो इसे इसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। दोस्तों, जंग जब भी होती है तो इसके नतीजे में बेगुनाह आम शहरियों का नुकसान हमेशा होता रहा है और आज भी हो रहा है। हमास ये जानती है कि वो कभी इसराइल से बराह रास्त जंग न लड़ने के काबिल है और न कभी जीत सकती है, मगर हमास की हिकमत अमली के अहम मुताबिक इस मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट के पेश नज़र सऊदी अरेबिया और तमाम अरब ममालिक ने इसराइल के साथ तमाम तर बातचीत ख़त्म कर दी और एक दफ़ा फिर से अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए भरपूर आवाज़ उठाई है। हमास ने दुनिया और ख़ासकर अरब ममालिक को मजबूर कर दिया है कि मसला फ़लस्तीन को हल किए बगैर मिडल ईस्ट में अमन की ख्वाहिश और तकमील मुमकिन नहीं। मौजूदा सूरत हाल में ये कहना गलत नहीं होगा कि हमास मसला फ़लस्तीन को दोबारा ताज़ा करने में कामयाब हो गई है। जिस तरह इसराइल ने गजा के अंदर बमबारी करके हज़ारों बेगुनाह बच्चों और ख़वातीन का कत्ल आम किया है, इसकी मुखालफत में पूरी दुनिया खासकर अमेरिका, यूरोप, कनाडा, तुर्की और इंडिया, पाकिस्तान में भी हज़ारों लोगों ने हमास के हक़ में बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाली हैं और हर रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है कि वो इसराइल पर दबाव बढ़ाकर जंग बंद करवाए। दोस्तों, इस तमाम सिनेरियो में दुनिया के पावरफुल कंट्रीज़ चाइना, रशिया, तुर्की, ईरान ने खुलकर हमास की हिमायत का ऐलान किया है, जबकि इंडिया और पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को देखते हुए मसला फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक और फ़लस्तीन के लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक हल करने पर जोर दिया है। इसमें मेरी ज़ाती ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान को किसी दूसरी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। पहले ही पाकिस्तान अफ़गानिस्तान जंग में अमेरिका का इत्तेहादी बनकर बहुत नुकसान कर चुका है, हमारी मईशत तकरीबन मुकम्मल तबाह हो चुकी है और हज़ारों बेगुनाह शहरी शहीद हुए। फ़लस्तीन पाकिस्तान से हज़ारों किलोमीटर दूर है और पाकिस्तान इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पोजीशन में नहीं है कि फ़लस्तीनी भाइयों की मदद के लिए अपनी फ़ौज भेज सके। हमें डिप्लोमेटिकली फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाते रहना चाहिए, जो कि पाकिस्तान उठा रहा है। दोस्तों, आपके ख्याल में क्या हमास फ़लस्तीन को आज़ाद करवाने में कामयाब हो जाएगी? अपनी कीमती राय से आगाज़ ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।